Good morning, lovely students of class 9th. This is your English teacher, and today we are going to start our next poem, that is Rain on the Roof. Yes, you can see the name of the poem that is at the top of the page in front of you, and this poem has been composed by Coetus Kinne. It means Coetus Kinne is the poet of this poem, and you can see the name of that poet at the bottom of the page. So this poem is a very natural poem, and in this poem Coetus Kinne, who is the poet of this poem, he had tried to explain how did he feel when it came rain, right? It means जब बारिश होती है तो उसको कैसा फील होता है पोएट को, वो सब बातें यहाँ पे बताई गई है। सो आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक काम किया है, मैंने हर एक लाइन को नंबर दे दिया है। हर इसमें 3 स्टेंजा आप देख सकते हो, तो मैं हर लाइन को जब पढ़ूंगा, एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, तो लाइन के नंबर बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो लास्ट में आप जो है मुझसे मैसेज करके अपने डाउट्स दूर कर सकते हो। इन माई कंसर्न नाउ वी मस्ट स्टार्ट दिस पोएम with the help of given outlines which are in a blue box. Let's begin. When the sky is covered with dark clouds, when sky is full of dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? यहाँ पर पैटर का मतलब है पटपटाहट, पटपटाहट। ठीक है, तो जब ऐसा होता है, आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश आने लग जाती है, तो क्या आपने कभी बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुना है जो छत के ऊपर आवाज़ करती है? देखना आप, बहुत अच्छी आवाज़ आती है, मन को अच्छी लगती है बच्चों। What thoughts flashed through your mind? और उस टाइम तुम्हारे दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं? As you heard this melody of nature, जब आप प्रकृति की इस धुन को सुनते हो। यहाँ पर मेलोडी का मतलब है धुन और नेचर का मतलब है प्रकृति। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. आओ इस पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इस पोएम के अंदर जो कवि हैं हमारे, उन्होंने बारिश की आवाज़ को सुनते समय क्या क्या सपने अपने मन में देखे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट स्टेंजा। ओके, लेट्स बिगिन। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, यहाँ पे ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिडिटी, नमी। शैडो का मतलब तो छाया होता है, लेकिन यहाँ पे शैडोज का मतलब है बादल, क्लाउड्स। और होवर, HOVER, होवर का मतलब होता है मंडराना। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, स्फीयर मीन यहाँ पर आसमान है, और स्टेरी का मतलब होता है तारों से भरा हुआ आसमान। जब नमी से भरे हुए बादल आसमान में मंडराते हैं, उस आसमान में जो तारों से भरा हुआ है। एंड द मेलंकली डार्कनेस, इस वर्ड को कुछ लोग मेलंचली बोल देते हैं और कुछ लोग मेलंकली बोल देते हैं। इसका मतलब होता है उदासी। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मैं आपको तीसरी और चौथी लाइन का मतलब समझा रहा हूँ। और जब उदासी से भरा हुआ वो अंधेरा बहुत ही सभ्य तरीके से रोता है। वीप्स का मतलब क्या होता है? रोना। जेंटली का मतलब क्या होता है? सभ्यता के साथ। इन रेनी टीयर्स, बारिश रूपी आंसुओं को वो बहाता है। 4 लाइनों का इकट्ठा मीनिंग देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब आसमान में बादल मंडराते हैं, उस आसमान में जिसमें बहुत सारे तारे हैं और उदासी से भरा हुआ अंधेरा जो है बारिश के रूप में रोता है, तब व्हाट ए ब्लिस, व्हाट ए ब्लिस का मतलब होता है मजे आना। तो कितना अच्छा लगता होगा टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब देखिए, तो ऐसा जब हो जाता है तो देखिए, छठी लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉटेज चैम्बर
कॉटेज के एक चैम्बर में रखा हुआ बेड और उस बेड के ऊपर रखा हुआ तकिया। यहाँ पे पांचवे लाइन का जो आखिरी वर्ड है पिलो, इसका मतलब है तकिया। तो उस बेड के ऊपर रखे हुए तकिए को दबाने में कितना मज़ा आता होगा। एंड 7th लाइन देखिए, लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट ट्रेन ओवरहेड, और सुनने में, लेट कर सुनने में इस पटपटाहट की आवाज़ को, जो बारिश की जो आवाज़ है जो हमारे सर के ऊपर हो रही है, मतलब छत के ऊपर बारिश गिर रही है और उससे जो आवाज़ पैदा हो रही है, उस आवाज़ को सुनने में और तकिए को प्रेस करने में कितना मज़ा आता होगा। नाउ नेक्स्ट, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सेकेंड स्टैंजा फर्स्ट लाइन। यहाँ पे टिंकल का मतलब है खनखनाहट और सिंगल्स का मतलब है तख्ती या गोल पत्थर भी आप कह सकते हो। तख्ती के ऊपर होने वाली हर एक खनखनाहट, एवरी टिंकल हैज़ एन इको इन द हार्ट, मन के अंदर एक इको साउंड प्रोड्यूस करती है, एक गूंज पैदा करती है। थर्ड लाइन देखिए, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों सपने के रूप में हजारों यादें इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, हमारे व्यस्त मन में स्टार्ट हो जाती है, मतलब हम पुरानी यादों के सपने लेने लग जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यहाँ पे 5वीं और 6ठी लाइन का मीनिंग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। और हजारों रिकलेक्शंस का मतलब होता है पुरानी यादें, ठीक है। हजारों पुरानी यादें वीव इनटू एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ का मतलब होता है बाना, एयर थ्रेड का मतलब होता है धागे होते हैं एक प्रकार के, और वीव WEAVE, वीव का मतलब होता है बुनना। और हमारे मन के अंदर जैसे हमारी माताएं बहनें बाना बुनती है, बाना एक प्रकार का काम होता है जिसमें गांव की औरतें दरी बनाती है। आप अपने पेरेंट्स से पूछना बाना क्या होते हैं, वो आपको बताएंगे। जैसे वो बाना बुनती है, ऐसे मेरे मन में पुरानी यादें आ जाती है जब मैं बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ। 7वीं और 8वीं लाइन का मतलब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं सुनता हूँ इस पटपटाहट की आवाज़ को, तो मेरे साथ ये सब होता है जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी लाइन में बताया गया है, जो मैंने पहले ही आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। नाउ लास्ट स्टैंजा, नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है, मतलब वो मर चुकी है मेरी माँ, अब मुझे अपनी माँ की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड जो है अगोन, अगोन का मतलब होता है पहले, जैसे कि वो पहले आती थी, मतलब जैसे पहले मेरी माँ और हम साथ साथ रहते थे, तो वो यादें अब मेरे सामने आ जाती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो मेरी माँ आती है उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सपने देखते हैं। टू रिगार्ड का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी माँ अब आ जाती है। एर का मतलब होता है नॉट सो एगो, सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सुबह होने से पहले वो उनको छोड़ करके चली जाती है। डॉन का मतलब होता है डान, सुबह। ओ अरे, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं महसूस करता हूँ, मैं फील करता हूँ मेरी माँ की झलक मेरे अंदर, जो मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन का मतलब होता है पोयम, जब मैं इस पोयम को लिखता हूँ तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी माँ की झलक मेरे अंदर है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो इन तख्तों के ऊपर चलती है, बनती है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की पटपटाहट की वजह से ये सब होता है। सो स्टूडेंट्स, here we have completed this poem. Still, if you have any doubts regarding this poem, you are free to call me or you are free to give me message on my WhatsApp. Definitely I will solve and help you.